तो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान आज हमारे साथ जिला रामबन के इलाका दूर में मौजूद है। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही है सर कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2018 के बाद सर अभी तक डिले चल रहे हैं। इसके लिए डेडलाइन भी है, हुकूमत जो सियासी जमातें हैं वो बार बार मुतालबा भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि असेंबली इंतखाबात को लेकर सेंट्रल हुकूमत को किस तरह से इकदाम करने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में एक आवाम की चुनी हुई सरकार हो सके? बिलाल साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनकी बात नहीं पहुँचती है। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ न कुछ बहाना करके इलेक्शंस को डिले किया जाता है। अगर यहाँ पे असेंबली इलेक्शन सितंबर से पहले करवाने हैं तो अभी तक इक़्तिदामात हो चुके होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत नज़दीक टाइम आ रहा है। आप अगर देखोगे यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और बड़ा स्मूथली इलेक्शन हुआ, कहीं पे कोई किसी किस्म की कोई हालात खराब नहीं हुए, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी किस्म पुरअमन तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि असेंबली इलेक्शन के लिए कौन से हालात खराब हैं। कभी यहाँ बीच में बोला जाता कि म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन कराए जाएंगे। अगर म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन के लिए, पंचायत इलेक्शन के लिए हालात ठीक हैं तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? मुझे लगता है कहीं न कहीं सेंटर गवर्नमेंट जो है ये पावर अपने पास रखना चाहती है और जम्मू कश्मीर को हुकूक नहीं देना चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम को इसी तरह बेसहारा और दर-बदर की ठोकरों के लिए छोड़ रही है। तो मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको बोला है तो इनको कराने चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोई हालात खराब नहीं है। अगर ये लोग दावा करते हैं, इसमें अगर कश्मीर को आप देखोगे, इतना ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में है। हाँ, फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, पूरे नेशनल टूरिस्ट आ रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्ट आ रहा है। तो जम्मू में कुछ हालात डिफरेंट दिख रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं जी आज फलानी जगह ऐसा हुआ, आज फलानी जगह ऐसा हुआ। तो ये कहां से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? और कश्मीर में जब हालात खराब थे तो जम्मू प्रोविंस पूरा अमन था। आज हमें समझ नहीं आती है ये क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा करने से जम्मू कश्मीर की आवाम को और ज्यादा दूरियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होना जरूरी है ताकि लोग अपनी बात रख पाएं, ताकि लोगों के मसाइल जो है उनमें इजाफा न हो, उनमें कम से कम कमी हो, ताकि लोग अपने जो नुमाइंदे हैं उनके पास पहुंच पाए, उनके नुमाइंदे उनकी बात को असेंबली में उठा पाए। और मुझे लगता है कि इलेक्शन होना बहुत जरूरी है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए, और गवर्नमेंट को करवाना चाहिए, टाइमली करवाना चाहिए। आपने सरकार बनाने के लिए आपने कल बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर ऐसी है, यहाँ पॉलिटिकल जमातें बहुत ज्यादा है, तो यहाँ हमेशा कोलिशन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है। तो हम देखेंगे जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में कोलिशन में बहुत डिफरेंसेस रहे आपकी इंडिया गठबंधन के साथ, तो आने वाले असेंबली इंतखाबात में आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप कोलिशन के साथ इलेक्शन लड़ेंगे या फिर आप आफ्टर पोल जो है वो कोलिशन के प्लान करते हैं? देखो, हमारी जमात जो है उसका पहला मकसद और पहला मिशन जो रहा है वो सेकुलर जमात के साथ रहा है। हमारा मकसद यहाँ था, कोलिशन करने का भी मकसद है, था ये और है भी, कि अगर यहाँ पे जो लोग सेकुलर जमात के लोग हैं उनके साथ हम हमेशा चले हैं। हम यहाँ पे उन जमातों को दूर रखना चाहते हैं ताकि जो लोगों में जो इख्तलाफात पैदा करते हैं, लोगों में जो लोगों में क्या बोलते हैं नफरतों की सियासत कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोशिश की थी, जब बुख्तार अलायंस बनाया था, महबूबा जी की कोशिश थी, जब वो जेल से छूटी तो पहला काम उन्होंने जो किया था वो अपने घर नहीं गई थी, वो फारूक साहब की कोठी में गई थी। उन्होंने कहा था कि हमें यकजा होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन जब तक वो इकट्ठे रहे तब तक भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी महबूबा जी उसी लड़ाई पे अटल है और वो लड़ रही है और लोगों की नुमाइंदगी और सर, हम देख रहे हैं कि जिला रामबन में आप बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में खासतौर से दौरा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना है। तो क्या आवाम से मिलने के बाद क्या मसाइल है जिला रामबन में और खासतौर से हल्का इंतखाब बानिहाल में जो आज से पहले के लीडरों ने मुकम्मल नहीं किया और उन्हें मुकम्मल करने के लिए आप ये जो आवाम से भरोसा चाहते हैं? फिलहाल साहब, अगर आप मसाइल की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस कम टाइम में आपको सारे मसाइल गिना सकूं। यहाँ गूना गूं मसाइल हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
लेकिन छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, जो लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड है इश्यूज हैं, मैंने देखा कि पावर का इशू बहुत बड़ा बहरान बन रहा है। कल भी अपने प्रोग्राम में बोला कि मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप कम से कम फिलहाल ये सब डिवीजन रूल में जो चेक कीजिए कि ये जो बिलें आ रही हैं ये कैसे गलत आ रही है, क्योंकि जमींदारों के पास, बेचारों के पास 10 कनाल की जमीन है, कल वो सारी बिजली फीस में चली जाएगी। इसी तरह से डेवलपमेंट की बात, यहाँ पे इतने ज्यादा मसाइल कोई हद नहीं। यहाँ पे आप जिस जगह जाओगे, मैं जहां पे भी जाता हूँ तो नौजवानों की एक बजमा लग जाता है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो बेसहारा बैठे हुए हैं, जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं है इस वक्त किसी से, नशाओं में मुब्तला हो रहे हैं। मेरी हर जगह नौजवानों से पहली अपील ये होती है कि अपने आप को इस वक्त बचाओ। कल को आप लोग, अगर आपने एमए किया है, आपने एमटेक किया है, आपने एमएससी किया है, आप लोग हमारा मुस्तकबिल हो। लेकिन अगर आप किसी गलत नशे में आप चले जाओगे, हम क्या देंगे कल? हमारे पास, शायद आपने सुना होगा, हमारे पास बहुत बड़ा विजन है इनके लिए, खुदा के फजल और करम से बहुत काम करने की जरूरत है। यहाँ टूरिज्म पे काम, यस, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप यहाँ गूल में कल से रुके हो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे डाकघरे की क्या हालत है। यहाँ पे जब कोई मिनिस्टर आता था, कोई एमएलए होता था, तब उसको फिर भी साफ सफाई होती थी। आज उसको साफ सफाई तक कोई नहीं करवा रहा। मैं उस एक्सीएन से पूछना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी वाले से, जो आपका मेंटेनेंस का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वर्ड्स में क्या कहेंगे? मेरा मैसेज यही है, लोगों को आगे आने की जरूरत है, खास करके नौजवान को आगे आने की जरूरत है। अगर आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन आएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ प्रायोरिटी देनी चाहिए कि करप्ट लोगों को यहाँ से नहीं भेजा जाए। असेंबली में ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाए जो उनके वोट को भेजेंगे और उनके वोट की बेकदरी करेंगे। उन लोगों को असेंबली में नहीं भेजा जाए। मेरा ये मैसेज है लोगों से कि साफ और शफाफ लोगों को सियासत में आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान साहब, जो आज अपने इलाका गूल में पहुंचे हुए और यहाँ पर उन्होंने एक पब्लिक जो वर्कर्स मीटिंग भी की और उसके बाद आज हमने उनसे तफसीली बात की तमाम अमूर पे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए गूल रामबन से बिलाल बाली।